वेदोग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह नित्य प्रति एक बार दिन में प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं थीं। दर्जनों नाते पोती थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। उसके व्यावसायिक जीवन और भी ज़्यादा अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह था उसका यह तोता। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर सा गया था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी या नफरत थी, इसलिए क्योंकि वे उसकी अंगीठी से आग को निकाल कर ले जाया करते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यह तोता ही था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। तोता उड़कर एक खपरेल पर जा बैठा। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे देखकर कहने लगा, आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौ ने भी काँव काँव की रट लगा दी। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव और इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोपहर हो गई। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का, हंसी मजाक का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को बहुत मज़ा आया करता था। किसी ने कंकड़ फेंके तो किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में चला गया। शाम तक यही हाल रहा। बूढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। अगर यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यही संग्राम अंधकार में विलीन सा हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपकर बैठा हुआ था। आज महादेव दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी महादेव ने आज अपने कंठ में न लगाई। लेकिन उसे भूख न थी और न ही प्यास की कोई इच्छा। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना सा जान पड़ रहा था। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया और उच्च स्वर में वह बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आता देख सब के सब उठकर भाग गए। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया कि वे सब तो चोर हैं। वह जोर से चिल्ला कर उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ था दिखाई दिया। महादेव का हृदय उछलने लगा।
उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। वह महादेव सोनार कब साह से चोर बन गया पता ही न चला। जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल महादेव के जिह्वा पर सदैव रहता। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा की योग्यता। इन्हीं पवित्र भावों से आत्मविन्हल हो गई वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर चल दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल उनके मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में एक कौड़ी पैसा भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी लेता। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह मंगल मूर्ति कहाँ से आ गया मालूम नहीं, दाना भी आज मैसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं इस समय हम पूजा कर रहे थे। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी आश्चर्यचकित हो गए। कानों पर उन्हें अपने विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितने अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा दिया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह अपना आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह देना, कल से 1 महीने तक जब भी जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। एक ठाकुर ने ठिठोली की, जो लोग सुरधाम यानी स्वर्ग चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे ना, मैं उन्हें दे दूंगा। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित जी ने बोला, 50 से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। लोग टिप्पणियां करने लगे, यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं है इसे, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, महादेव ने कहा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा चले जाऊंगा।
आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से उसे नींद न आती थी। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उसका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया पर एक आदमी भी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म है, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि यह संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए आज 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदोग्राम जाइए तो दूर से ही एक सुनहला कलश दिखाई देता है। यह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ यह पक्का तालाब है। किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विविध किंवदंतियाँ प्रचलित है। कोई कहता है कि वह रत्न जटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास कर लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज़ आती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरणों में चित लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उसमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, आपको मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी मेरी ज़ुबानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर कर दें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।